रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। ये हमारी इंट्रोडक्शन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताया था कि आई होप कि आपने अपना अकाउंट बना लिया होगा। काइंडली स्टेप बाय स्टेप आप जो जो मैं कहता जा रहा हूँ आप उसको साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपकी लर्निंग भी तेज़ होगी और आपको सीखने में भी आसानी होगी। और आप मेरे जब साथ साथ रहेंगे, एक और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आप वीडियो देखें तो उसको ब्रेक्स में ना देखें, एक वीडियो को पूरा शुरू से लेके आखिर तक देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी। अच्छा, हमने बात की थी अकाउंट क्रिएशन की। अकाउंट क्रिएशन के बाद हमने बात की थी कि उसमें पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। वंस आपने उसमें पैसे डिपॉजिट कर लिए, अगर आपने डिपॉजिट नहीं भी किए फिर भी आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़ और कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर के और उसकी टाइप्स के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी BTC एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं उनको आप कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है जी। इससे BTC कॉइन है, इसके अलावा जितने भी हैं ये ऑल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है। हम जो पढ़ेंगे वो BTC को पढ़ेंगे क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो बेस्ड है BTC पे। जैसे कि पूरी दुनिया की जो मार्केट है फाइनेंशियल दुनिया में, वो डिपेंड करती है डॉलर के ऊपर। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो डिपेंड करती है BTC के ऊपर। ठीक है। अगर BTC पंप करेगा तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी पंप करेंगी, अगर BTC डंप करेगा, गिरेगा, तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी गिरेंगी। ठीक है। ये एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब इसके बैक एंड पे क्या हो रहा होता है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपको पता चल गया कि ये एक डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, यानी कि इसका कोई फिजिकल नोट नहीं होता और लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात ये है जी कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूज़ करती है क्रिप्टोग्राफी को फॉर सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इजी ट्रांजैक्शन, सिक्योर ट्रांजैक्शन, महफूज ट्रांजैक्शंस के लिए ये क्या करती है, क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करती है। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है जी, ये एक कम्प्लेक्स मैथमेटिकल मेथड है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। औ- और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्रिप्टोग्राफी के ऊपर थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो मैं बना दूंगा या वीडियो के अंदर ही मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब क्रिप्टो करेंसी यूज़ होती है फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आप उसको उसके साथ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब आपने USDT एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करने हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। इस चीज़ को कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। या आपने उससे कुछ चीज़ परचेज़ करनी है, उसे कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। लेट्स सपोज मैं UAE में हूँ और वहाँ पे मैं जाता हूँ किसी शोरूम के ऊपर और मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी से एक गाड़ी खरीदता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने क्रिप्टो करेंसी से एक दूसरी चीज़ खरीदी है, तो उस चीज़ को कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग इधर पढ़े लिखे हैं लेकिन ये वीडियोस मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में और वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को नहीं समझते, तो उनके लिए मैं आसान उर्दू इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो उन्हें ये चीज़ इजीली समझ आ जाए। ठीक है। अब ये चीज़ जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि किसी एक अदारे के अंडर नहीं आती, किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं आती और किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर ये नहीं आती। ठीक है जी। ये तो एक छोटा सा इसका क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्रिप्टो करेंसी ये होती है। ठीक है। अच्छा, अब है तो ये करेंसी ही। ठीक है। जैसे आपके पास बस ये आप ये समझें कि जिस तरह आपने डॉलर खरीद के रख लिए होते हैं नोट, इस तरह आप USDT खरीद के रख लेते हैं, वो भी डॉलर्स ही हैं। ठीक है। और उससे वो USDT आपके पास क्या होता है, USDT आपके पास स्टेबल कॉइन होता है। ठीक है। ये आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। ये जो चीज़ है इसे आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, BTC। ये भी क्रिप्टो करेंसी है। जो आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं USDT, या आप इसके बैक पे जाते हैं, या आप ये चीज़ थेटर जिसे कहते हैं ये USDT कहलाता है।
ये जो चीज़ होती है दीज आर कॉल्ड स्टेबल कॉइन्स, ठीक है जी। यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन कौन से कॉइन्स होते हैं? जिनकी वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होती, जिनकी वैल्यू स्टेबल रहती है, उनकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती। बीटीसी की प्राइस अप एंड डाउन होगी, लेकिन यूएसडीटी की प्राइस अप एंड डाउन नहीं होगी, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इसके बैक एंड पे क्या हो रहा होता है। लेट्स सपोज अली ने हामिद को पैसे भेजने हैं, अली ने हामिद को पैसे सेंड करने हैं, यूएसडीटी सेंड करने हैं या बीटीसी सेंड करना है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी है। तो उसने क्या किया, उसने हामिद का वो वाला एड्रेस लिया, हामिद हामिद से इसने ये वाला एड्रेस मांगा, उसने मुझसे ये वाला एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके उसने अली को भेज दिया, ठीक है जी। अली अब क्या करेगा, अली इस एड्रेस के ऊपर अपने डॉलर्स, यूएसडीटी या बीटीसी या इथीरियम या सोलाना या एक्स वाई जेड कोई भी कॉइन है वो उसे सेंड करना चाह रहा है, तो वो उसका एड्रेस वहाँ पे कॉपी कर लेगा अपनी जगह पे। जैसे आप जब किसी को इजी पैसा अकाउंट में पैसे सेंड करने हैं या किसी बैंक अकाउंट में आपने किसी को पैसे सेंड करने हैं, तो आप क्या करते हैं, दूसरे बंदे का बैंक अकाउंट नंबर ले लेते हैं, उसका अकाउंट नंबर डालते हैं, उसमें अमाउंट डालते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। इजी पैसा में भी ऐसे ही होता है कि आप उसका नंबर लेते हैं, उसका नंबर लेके उसका नंबर आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहाँ पे जाके उसका नंबर पेस्ट करते हैं या डालते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आप अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट लिख के आप सेंड करते हैं, ठीक है जी। जब वो आप सेंड करते हैं तो क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाती है। इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम वही चीज़ हो रही है, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होगी है। जब आपकी ट्रांजैक्शन क्रिएट होगी तो वो आगे सिस्टम में चली जाएगी, ठीक है, नोड्स में चली जाएगी। नोड्स क्या है, सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब वो नोड्स क्या होता है, उसको चेक करता है, वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन ठीक है। अगर तो ट्रांजैक्शन ठीक है तो वो क्या करती है, आगे चली जाती है। अब वो माइनर्स के पास जा रही होती है, उसके दरमियान का जो टाइम होता है, जो वेटिंग टाइम होता है, ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम लेती है, माइक्रो सेकेंड्स मिनट्स, जो भी वो टाइम ले रही है उसको वो कहते हैं मीम पूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनर्स के पास वो आ गया, वंस वो वहाँ पे मीम पूल से वो निकल गई, तो आगे वो कहाँ चली, माइनर्स के पास चली जाएगी। तो माइनर्स क्या करेंगे जी, माइनर्स आपस में compete कर रहे होते हैं कि ये जो भी ट्रांजैक्शन आई है ये उनके पास आ जाए, तो वो उसको सॉल्व करें। ये जो सॉल्व करने वाला मेथड होता है, उस चीज़ को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व करते हैं। जब वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो वो क्या करती है, एक ब्लॉक जनरेट करती है, ठीक है, वो एक नया ब्लॉक जनरेट करती है। वो ब्लॉक एक ब्लॉक चेन बनाता है, ब्लॉक और ब्लॉक जुड़ते हैं और एक ब्लॉक चेन बनाते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको थोड़ी सी और डिटेल में मैं समझा दूंगा। तो ट्रांजैक्शन जब कंफर्म हो जाती है दोबारा सिस्टम में जाती है, सिस्टम उसको कहता है जी ठीक है जी, ये वेरीफाई हो गई है, नोड्स मींस सिस्टम, कंप्यूटर कंप्यूटर उसको वेरीफाई करता है कि ठीक है ये ब्लॉक जनरेट हो गया है और ये आपकी जो है ट्रांजैक्शन ये क्लियर हो गई है। जब सिस्टम उसको वेरीफाई कर देता है, ओके कर देता है दोबारा से नए ब्लॉक को, तो क्या करता है, हामिद पैसे रिसीव कर लेता है, यूएसडीटी या बीटीसी रिसीव कर लेता है। समझ आ गई आपको ये बात, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये जब अकाउंट में ऑनलाइन आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तब भी यही काम हो रहा होता है और इसमें भी यही काम हो रहा है। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है किस चीज़ का, क्रिप्टोग्राफी का, ठीक है जी। इस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ये ब्लॉक का डिफरेंस आ रहा है कि एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक बनता है। इस ये जो चीज़ हो रही है इसलिए इसे कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो बीटीसी आपके पास क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है। आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब इसकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, एग्जिस्टेंस है जी, हर जगह इस्तेमाल होती है, इसका कोई नोट नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई बंदा ओन नहीं करता। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर सॉल्व हो रही होती है, पूरी दुनिया में जगह जगह के ऊपर माइनिंग हो रही है और ये हर जगह पे अगर कोई एक भी सिस्टम बंद हो जाता है तो आप फिर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जगह जगह लगे हुए हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी यूएसए पूरा का पूरा जो है तबाह हो गया, तो आप फिर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप कहें कोई मसला ही नहीं है, मैं तो ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, सुबह है, दोपहर है, शाम है, वीकेंड है, एनी टाइम 24/7 क्रिप्टो करेंसी लाइव होती है, ठीक है जी। क्रिप्टोग्राफी मैंने जैसे आपको समझाया था, ये एडवांस
क्रिप्टोग्राफिक लॉगरिदम होता है। लॉगरिदम कहते हैं एक खास तरीके को जिसके अंदर वो चीज़ सॉल्व हो रही होती है, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये अनहैकेबल है, अभी तक इसको हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये क्योंकि जो पीछे मैंने आपको समझाया था ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। एक और चीज़ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये है कि बीटीसी की एक लिमिटेड सप्लाई है जो कि है 21 मिलियन। आफ्टर 21 मिलियन बिटकॉइन दोबारा नहीं बन सकता, मज़ीद नहीं बन सकता। ये जब किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसकी डिमांड और बढ़ती है, और अगर सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में आपको ये चीज़ समझा दूंगा। अब जहाँ तक बात है जी क्रिप्टो करेंसी की कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्या क्या पर्पज़ इस्तेमाल होता है पेमेंट्स के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेमिटेंस क्या होती है, जो बाहर से लोग अपनी कंट्रीज़ में अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। लेट्स सपोज कोई भाई यहाँ से सऊदीया, दुबई, अबू धाबी, कहीं यूएसए, जर्मनी, कहीं से भी देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर में पैसे भेजने हैं तो वो बड़े इजीली भेज सकते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा है जिसके अकाउंट में उन्होंने पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पे वो अपना अकाउंट जनरेट कर लेगा और वहाँ से वो उसके अकाउंट में विद इन मिनट्स तो आपको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये कॉपी करेगा उसका एड्रेस, अपने एड्रेस में डालेगा और उसको पैसे सेंड कर देगा, और विद इन 5-10 मिनट्स उसकी ट्रांजेक्शन ओके हो जाएगी, उसे किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फास्ट मेथड ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, अडॉप्टेबल है, और इसी की वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। काइंडली अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।